मान्यता, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है मेरा। मैं पागल हो गई हूँ। पागल हो गई हूँ मैं अभी के प्यार में। मैं पागल हो गई हूँ। मान्यता, मैं पागल हो गई हूँ, समझे ना आप? मान्यता, मान्यता, रिलैक्स। और आपकी हिम्मत कैसे है मन्नत को बचाने की? हाँ, आपकी हिम्मत कैसे है उस मन्नत को बचाने की? मान्यता, 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 मेरी गल सुन, मेरी गल सुन, इन्हें छोड़, मेरी गल सुन। देख, मन्नत को कोई नहीं बचा रहा है, हम सब तेरी साइड है, सच्ची। झूठे हो, सब झूठे हो, तुम सब झूठे हो। तुम मुझे कोई नहीं चाहता कि मैं अभी के साथ रहूं। हम मान्यता को रूम के बाहर आने नहीं दे सकते, पूरी तरह बेकाबू हो गई है। अरे अगर भाभी यहाँ होती तो फिर भी उसे संभाल लेती। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यहाँ उसने पूरा घर सर पर उठा रखा है, वहाँ अभिमन्यु विक्रांत बनकर अपनी बीवी के साथ आराम कर रहा होगा। अभी को मन्नत के पास नहीं छोड़ सकते। मन्नत के साथ कैसे रह सकता है? हाँ, अभी तो मेरे साथ रहेगा ना। हाँ, कुछ भी हो जाए, भी हो जाए, लेकिन मैं उस मन्नत को मैं अभी को छीनने नहीं दूंगी। एक काम करो, 2 सर्वेंट्स यहाँ लगा दो और वो यहाँ से हिलने नहीं चाहिए। समझ में आई बात? दरवाजा खोलो। तो धैर्य इस वक्त इसलिए शांत है क्योंकि उसे लगता है कि मेरी याददाश्त वापस नहीं। तो हमें इस बात का फायदा उठाना है, हमें कुछ करना होगा। हमें क्या हुआ? इस बात का डर है? नहीं, आपका डर नहीं है, अब आप है ना मेरे साथ। अरे आप और मैं मिलके ऐश्वर्या राय सिंह जैसे इंसान को हरा चुके, उन्हें मात दे चुके। तो धैर्य कुमार क्या चीज है? मैं सोच रही थी कि तरीके से हमने ऐश्वर्या राय सिंह को हराया था। क्या एक भाई अपने ही ऑब्सेशन में इतना अंधा हो सकता है कि अपने सगे भाई की जान लेने से भी पीछे ना हटे? क्या विक्रांत धैर्य को उसके किए की सजा देगा? मन्नत और दुआ को बचाने के लिए एक बार फिर कोई बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी? और क्या नीतू की विक्रांत के सालों से जमा दर्द को मिटा पाएगी? मन्नत के एपिसोड की शुरुआत विक्रांत के एक बेहद इमोशनल खुलासे से होती है, जब वो मन्नत से कहता है कि उस दिन उसने धैर्य में अपना भाई नहीं देखा था, बल्कि धैर्य विशाखा कुमार का असली चेहरा देखा था। मन्नत और दुआ को लेकर धैर्य की दीवानगी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अपने ही छोटे भाई को पहचानने से इनकार कर बैठा। विक्रांत बताता है कि धैर्य ने बिना किसी झिझक के उसे मारने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मन्नत को लेकर ऑब्सेस्ड था। विक्रांत ने उसे अपनी जान बख्श देने की भीख तक मांगी थी और वादा किया था कि वो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करेगा। उसने धैर्य को समझाया था कि कोई भी दुआ को उससे अलग नहीं कर सकता, लेकिन धैर्य ने उसकी एक बात नहीं सुनी। इसी पल विक्रांत को समझ आ गया कि सिर्फ खून का रिश्ता ही सबसे बड़ा नहीं होता, बल्कि दिल का कनेक्शन भी बहुत मायने रखता है। धैर्य उसका अपना भाई था, लेकिन जिस तरह उसने विक्रांत को ख़त्म करने की कोशिश की, उसने उस रिश्ते की सारी हदें तोड़ दी। इसी दर्द के बीच विक्रांत की नज़र नीतू की तस्वीर पर पड़ती है और उसकी आंखों में पुरानी यादें लौट आती हैं। विक्रांत मन्नत से कहता है कि नीतू ने उसे जन्म नहीं दिया था, लेकिन जिस तरह उसने उसके लिए अपनी जान दांव पर लगाई, उससे बढ़कर माँ का रिश्ता और क्या हो सकता है। जब विक्रांत की जान खतरे में थी, तब नीतू उसके लिए गोली खा बैठी। उसने विक्रांत को अपने बेटे की तरह पाला, उस पर अपनी सारी मोहब्बत लुटा दी, लेकिन विक्रांत ने सालों तक, पूरे 7 साल तक उसे खुद से दूर रखा, जबकि वो उसे बिना किसी शर्त के प्यार करती थी। जब विक्रांत जख्मी था, तब भी नीतू अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी हिफाजत करने की कोशिश करती रही। आखिरी पल तक उसने विक्रांत को बचाने की कोशिश की। मन्नत विक्रांत को बताती कि नीतू ने ही उसे विक्रांत को ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन वो उसे जल्दी नहीं ढूंढ पाई। अब मन्नत नीतू की तरफ से विक्रांत से माफ़ी मांगती है और फिर उसे गले लगा लेती है। ये पल विक्रांत के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि एक तरफ उसका भाई धैर्य उसकी जान का दुश्मन बन गया, तो दूसरी तरफ नीतू ने बिना जन्म दिए उसके लिए माँ से भी बढ़कर प्यार दिया। लेकिन विक्रांत अब सिर्फ अपना दर्द याद करके चुप बैठने वाला नहीं है। वो मन्नत से साफ कह देता है कि धैर्य को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी और वो उसे हर गुनाह का हिसाब लेगा। मन्नत उसे रोकने की कोशिश करती है और बताती है कि धैर्य बहुत खतरनाक है। जब उसने धैर्य का असली चेहरा देखा, तब वो खुद डर गई थी। मन्नत को सबसे ज़्यादा फिक्र दुआ की है, क्योंकि उसे डर है कि धैर्य अपनी दीवानगी में दुआ को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी बीच कहानी का दूसरा खतरनाक मोड़ मान्यता के रूप में सामने आता है। मान्यता खिलौनों को घूर कर देख रही होती है और उसकी आंखों के सामने एक खिलौना मन्नत जैसा नजर आता है। वो अपना सारा गुस्सा उस खिलौने पर निकालती है। अंकित और विभा मान्यता का ये रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। मान्यता के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात है, मन्नत को ख़त्म करना और अभिमन्यु को वापस पाना। वो किसी भी कीमत पर मन्नत को अपने और अभिमन्यु के बीच नहीं आने देना चाहती। गुस्से में मान्यता खिलौनों को आग लगा देती है। अंकित ये देखकर उसे डांटता है और तुरंत उन आग पर पानी डालकर उसे बुझा देता है।
मान्यता अंकित से बहस करने लगती है, लेकिन विभा सिचुएशन को संभालने के लिए दरवाज़ा बंद कर देती है। लेकिन मान्यता चुप बैठने वाली नहीं होती, वो वहाँ से भागने की प्लानिंग करती है। वो शीशा तोड़कर ऐसा नाटक करती है जैसे बेहोश होकर गिर गई हो। विभा तुरंत अंकित को मदद के लिए बुलाती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मान्यता भाग निकलती है। तब अंकित विभा को डांटता है और मान्यता को ढूंढने लगता है। उधर मन्नत और विक्रांत को पता है कि अब धैर्य का सच सबके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। मन्नत विक्रांत से कहती है कि जिस तरह उन्होंने ऐश्वर्या राय सिंह को एक्सपोज करने के लिए चाल चली थी, वैसे ही अब धैर्य को भी एक्सपोज करने के लिए उसी के जाल में फंसाना होगा। मन्नत कहती है कि अब धैर्य की बारी है और वो उसे किसी भी हाल में एक्सपोज करेगी। तभी कुमार वहाँ आता है और उसे लगता है कि विक्रांत को अपनी याद वापस नहीं पता है, लेकिन विक्रांत उसे पहचान लेता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यहाँ मन्नत बताती है कि कुमार ने उसकी बहुत मदद की है और आगे भी उसे मदद करने के लिए कहती है। पर सवाल ये है कि क्या इन तीनों की जोड़ी धैर्य जैसे खतरनाक इंसान का सच बाहर लेकर आ पाएगी, या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।